जय हिंद। तो समझते हैं नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षा व्यवस्था में हाइब्रिड मॉडल को लागू किया जा रहा है। ऐसे में आप देख ही रहे होंगे नई शिक्षा नीति के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया है। ऐसे में शिक्षा नीति के तहत हाइब्रिड मॉडल किस तरह की शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, वह किस तरह की शिक्षा को हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे में शिक्षा जगत से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पे, वहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत हाइब्रिड मॉडल के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे देश में शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल विकसित हो। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं उनका भी यही कहना है। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हैं और इस हाइब्रिड मॉडल को लेकर आपके मन में जो भी कुछ हो प्लीज़ आप कमेंट अवश्य करिएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को तकनीकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने को कहा है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पहुंच, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य के साथ लागू किया जा रहा है। पीएम ने सुझाव दिया है कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए क्षेत्र के किसानों से जुड़ना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा के दौरान दिए। शनिवार को पीएम ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। ऐसे में बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 400 उच्च शिक्षण संस्थानों के पंजीकृत करने से उच्च शिक्षा में से एक अधिक विषयों में प्रवेश और निकास एक वास्तविकता बन गया है। ऐसे में यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों को एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है। छात्रों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का विकल्प दिया गया है। पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों में मिट्टी परीक्षण के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे जो सारा एजुकेशन है उसे वास्तविकता से जोड़ने की बात की गई है हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं माध्यमिक स्तर के, वे खुद जाके चीज़ों को परखें। मान लीजिए बच्चों को मिट्टी के संबंध में चीज़ें या जानकारी लेनी है तो वो वहाँ के किसानों से संपर्क करें, उनके खेती बाड़ी के गुण सीखें। इसके साथ साथ मिट्टी के और भी जो वैज्ञानिक रीजन हो सकते हैं उसके गुण सीखें। तो ऐसे में वास्तविकता पे जोर दिया गया है देश के हाइब्रिड मॉडल शिक्षा व्यवस्था नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और यहाँ पे एक बिंदु और स्पष्ट किया गया है कि एक साथ 2 डिग्रियों की भी बात की गई जिसमें एग्जिट व एंट्री की बात की गई है। बाकी यहाँ पे आप मुख्य रूप के तौर पर यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि दूरस्थ शिशु तक पहुँच, यानी बैठक में बताया गया कि स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान दोनों द्वारा ऑनलाइन, ओपन और मल्टी मॉडल लर्निंग को सख्ती से बढ़ावा दिया गया है। इस पहल ने कोरोना के कारण सीखने के नुकसान को कम करने में मदद की, देश के दूरस्थ हिस्सों तक शिक्षा पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से, दूरस्थ माध्यम से भी शिक्षा व्यवस्था को बच्चों तक पहुँच बनाने का काम व इसके बारे में संबंध स्थापित किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व उसके साथ साथ वास्तविकता के रूप में भी चीज़ों को शिक्षा के रूप में सिखाया जाए। आगे चल के नई शिक्षा नीति के तहत और भी महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर जो भी जानकारी निकल के आएंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको शिक्षा जगत से जुड़ी नवीनतम अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।